तो हेलो दोस्तों, आज हम हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार द लीडर ने एक टाइनी रोबोट की मदद से टोनी स्टार्क के हल्क बस्टर में वायरस डालकर हल्क और पूरे शहर को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन हल्क ने किसी प्रकार आयरन मैन के साथ मिलकर द लीडर के प्लान को नाकाम कर दिया था और हल्क को यह भी पता चल गया था कि स्कार द लीडर से मिला हुआ है। अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं जो द थिंग और स्पाइडरमैन के साथ कार्ड गेम खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां पर एक एआई ड्रोन आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फाइट के दौरान एआई ड्रोन हल्क और स्पाइडरमैन को छोड़कर बाकी सभी को स्कैन करके उन्हें वहां से गायब कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी वहां से चला जाता है। हल्क और स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ड्रोन ने उनके साथियों को कहां पर भेज दिया है, और जब वो उस ड्रोन का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि उसकी तरह ही बहुत से ड्रोन एक विशालकाय स्पेसशिप के अंदर जा रहे थे। जिसके बाद हल्क और स्पाइडरमैन भी किसी तरह शिप के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि अवेंजर्स के सभी टीम मेंबर्स और बाकी के सुपर हीरो एक मिस्टीरियस बबल के अंदर कैद थे। और अगले ही पल वहां पर स्पेसशिप का कैप्टन द कलेक्टर आ जाता है जो अर्थ को खत्म करने से पहले वहां के सभी सुपर हीरोज को कलेक्ट कर रहा था। और उसने स्पाइडरमैन और हल्क को कलेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसको लगता है कि वो दोनों किसी काम के नहीं हैं, और वो उन दोनों को स्पेसशिप के डस्टबिन में डाल देता है जहां पर सभी चीजें जल रही थी। अब इससे पहले कि स्पाइडरमैन और हल्क भी मशीन के अंदर जाते, स्पाइडरमैन मशीन की दीवारों पर अपने जालों को लगाकर हल्क और खुद को अंदर जाने से रोकता है। और अगले ही पल हल्क एक लंबी जंप लगाता है जिससे वो स्पाइडरमैन के साथ वहां से बाहर आ जाता है, और इस प्रकार उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद हल्क और स्पाइडरमैन मिलकर अपने सभी साथियों को आजाद करा लेते हैं। लेकिन अब कलेक्टर को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने एआई ड्रोन को हल्क को खत्म करने के लिए भेजता है। जिसके बाद एआई ड्रोन हल्क पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। हल्क किसी तरह एआई ड्रोन से बचते हुए शिप के सेंटर में आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कलेक्टर ने पृथ्वी को खत्म करने के लिए एक जायंट एटम बम बनाया था। जिसके बाद हल्क से दो मेंबर की एक टीम बनाते हैं, जिसमें हल्क और स्पाइडरमैन एक टीम में होते हैं जो द कलेक्टर को मारने के लिए जाते हैं। वहीं सी हल्क और स्कार एक टीम में होते हैं जो शिप के कंट्रोल पैनल की मदद से सभी सुपर हीरोज को अर्थ पर टेलीपोर्ट करने के लिए जाती है। और रेड हल्क और ए बॉम्ब एक टीम में होते हैं जो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब हल्क और स्पाइडरमैन जल्द ही कलेक्टर के पास पहुंचकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और फाइट के दौरान हल्क कलेक्टर को छोटा जीव बोलता है तो कलेक्टर गुस्से में आ जाता है और एक जायंट कलेक्टर में ट्रांसफॉर्म होकर हल्क और स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी हल्क और स्पाइडरमैन किसी तरह कलेक्टर को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सी हल्क कंट्रोल पैनल की मदद से सभी सुपर हीरोज को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देती है। अब रेड हल्क और ए बॉम्ब जब एटम बम को डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं तो वो उसे शिप में ही फंसा देते हैं और खुद सी हल्क और बाकी के सभी टीम मेंबर्स के साथ कंट्रोल पैनल की मदद से खुद भी टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कलेक्टर होश में आता है तो देखता है कि टाइम बम के फटने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे होते हैं, और अगले ही पल टाइम बम फट जाता है जिससे पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन कलेक्टर किसी तरह बच जाता है। अब हल्क जब अपने बेसमेंट में कलेक्टर को मारने का जश्न मना रहे होते हैं तो वहां पर कलेक्टर होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से हल्क से बात करता है और उन्हें धमकी देता है कि मैं एक बार फिर से वापस आऊंगा और इस बार सबसे पहले स्पाइडरमैन और हल्क को कलेक्ट करूंगा। शायद अब कलेक्टर को पता चल गया था कि हल्क और स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।